पेज नंबर 63, चतुर्थ अध्याय, सूत्र स्थान, श्लोक 1। पढ़े हुए शास्त्र को फिर अर्थ रूप में व्याख्यान करने का नाम प्रभाषण है। उसी प्रभाषणीय अध्याय को कहते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा। श्लोक 3। पढ़ा हुआ शास्त्र यदि अर्थपूर्वक जाना न जाए तो वह गधे के चंदन के बोझ के समान केवल निरर्थक परिश्रम कारक होता है। कहा भी गया है, जिस प्रकार गधा केवल चंदन बोझ को उठाने वाला होता है, वह चंदन की सुगंध को नहीं जानता। इसी प्रकार शिष्य बहुत से शास्त्रों को केवल पढ़ लेते हैं, अर्थ को नहीं समझते, वे केवल बोझ उठाने वाले ही होते हैं। श्लोक 5। इसलिए उत्तर तंत्र के साथ 124 अध्याय पद पाद श्लोक करके आचार्य को व्याख्यान करना चाहिए, शिष्य को सुनाना चाहिए, क्योंकि द्रव्य स्थावर आदि, रस मधुर आदि, गुण द्रव्य आदि, वीर्य शीत उष्ण विपाक मधुर आदि, दोष वात आदि, धातु रस आदि, मल स्वेद आदि, आश्चर्य कोष्ठ आदि, मर्म शिरा स्नायु संधि अस्थि गर्भोत्पत्ति के कारण द्रव्य शुक्र शोणित समूहों का विभाग, इसी प्रकार त्वचा आदि में छिपे शल्य का निकालना, वात आदि के भेद के वर्ण का निश्चय, भगन के भेद, अनेक प्रकार के रोगों का साध्य याप्य तथा असाध्य भेद आदि की दृष्टि से 1000 प्रकार के भेद बन जाते हैं। इन भेदों का चिंतन ज्ञान बहुत विशाल बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि को भी विचलित कर देता है। बहुत विशाल वाले बुद्धि वाले की मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देता है। फिर अल्प बुद्धि वाले मनुष्य का तो क्या कहना। इसलिए आचार्यों को आवश्यक है कि एक एक पद पाद और श्लोक की व्याख्या भली प्रकार करनी चाहिए और शिष्य को सुनानी चाहिए सुननी चाहिए। प्रयोजन। श्लोक 6। प्रयोजनवश जो व्याकरण, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ज्योतिष शास्त्र आदि यहाँ इस शास्त्र में आए हैं, उन शास्त्रों को उन शास्त्रों के ज्ञाताओं से समझना और सुनना चाहिए, क्योंकि एक ही शास्त्र में सब शास्त्रों का समावेश करना असंभव है। कहा भी गया है, एक ही शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति शास्त्र के निश्चय को नहीं जान सकता। एक ही शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति शास्त्र के निश्चय को नहीं जान सकता। इसलिए जिसने बहुत से शास्त्र पढ़े हों वही चिकित्सक शास्त्र को समझ सकता है। गुरु के मुख से उपदेश किए शास्त्र को ग्रहण करके पाठ एवं अर्थ का बार बार अभ्यास करके जो वैद्य कर्म करता है वह वैद्य शेष सब चोर हैं। श्लोक 9। गूढ़ अर्थ को समझने के लिए जिन तंत्रों को समझाना चाहिए उनको व्याज कहते हैं। औषधनेव और व्रत, सुश्रुत, पौष्कल, करवीर्य, गौरपुरुक्षित आदि शेष शल्य तंत्रों को यही तंत्र प्रदान है। पंचमो अध्याय। श्लोक 1-2। इसके आगे यंत्रादि के संभार को बताने के लिए अग्रोपहरणीय नामक अध्याय कहते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। कर्म 3 प्रकार के हैं। पूर्व कर्म, शस्त्र वचरण से पूर्व, प्रधान कर्म शस्त्र कर्म और पश्चात कर्म शस्त्र वचरण के पीछे का कर्म। इन कर्मों का उपदेश करके प्रत्येक व्याधि में करेंगे। यहाँ इसको विस्तार वैसे नहीं कहा। मंतव्य। कर्म छेदन आदि शस्त्र कर्म व मन विरेचन आदि काया चिकित्सा का नाम है। प्रधान कर्म के पूर्व जो उपचार किए जाते हैं ये पूर्व कर्म तथा पश्चात जो उपचार किए जाते हैं पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म और पश्चात कर्म कहे जाते हैं। संभार सामग्री अर्थात चिकित्सा कर्म में उपयोगी या आवश्यक सहायक वस्तु। परिकर्मी चिकित्सक के सहायक, इधर उधर का सब काम करने वाले कर्मचारी। श्लोक 4। इस शास्त्र में शस्त्र कर्म की प्रधानता है, इसलिए सबसे प्रथम शस्त्र कर्म को तथा इसके द्रव्यों को संभार को कहते हैं। श्लोक 5। यह शस्त्र कर्म 8 प्रकार का है। 1 छेद, भगंधर आदि का 2 करना, भेद, विद्रादि आदि को विदारना, लेख्य उपजीविका आदि का लेखन, वेद्य छोटे मुख वाले शस्त्रों से वेदना, शिरा आदि में छेद करना, इश्चय श्लाघा आदि से नाड़ी व्रण आदि का ढूंढना, आहार्य दंत आदि का निकालना, विस्तार्य विद्यादि आदि में जलोका आदि से खून बहाना, शिव्य पक्षकोप आदि में सीना, वग बटने, उत्पाटन, कुटन, मंथन, गृहण और दाहन कर्म अधिक माने हैं। चरक ने शस्त्र कर्म 6 प्रकार का माना है, यथा पाटनम वदनम चैव छेदनम लेखनम च प्रछानम सीवनम च षड्विधम शस्त्र कर्म। इन 8
इन आठों में से कोई भी एक भी कार्य करने से पूर्व वेद की निम्न वस्तुएं तैयार कर लेनी चाहिए तथा यंत्र शस्त्र शार अग्नि श्लाका श्रृंग जोक आलबू जम्ब वोष्ठ जामुन के समान मुख वाला लोह से बना यंत्र जलाने के लिए पिचू रुई का फोया प्रोत कपड़े का टुकड़ा सूत्र धागे पत्र केला एरंड आदि के पट्ट रेशमी वस्त्र पट्टियां शहद घी वसा दूध तेल तृपण तृप्तिकारक अन्न सुक्त दूध कषाय वर्ण शोधन द्रव्यकृत कवकवात आलेपन प्रलेप कल्क छत में लगाने लायक लेप पंखा ठंडा गर्म पानी कड़ाही आदि लोहे के बने पात्र सब कर्मों को करने वाले संदिग्ध अनुरक्त दृढ़ एवं बलवान परिचारक तैयार कर लेने चाहिए। चरक में भी उपकल्पनीय अध्याय के में समारंभ एकत्रित करने का विधान है। श्लोक 7 प्रधान कर्म इसके पश्चात श्रेष्ठ तिथि का कर्ण मुहूर्त नक्षत्र में दधि अक्षत खान पान रत्नों से अग्नि ब्राह्मणों और वेदों की पूजा करके बलि पूजोपहार मंगल गीतादि स्वस्थ वाचन आशीर्वाद वच उच्चारण करके रोगी को थोड़ा सा अन्न खिलाकर रोगी का मुख पूर्व दिशा में रखते हुए ठीक से बिठाए। रोगी को भली प्रकार बांध दे जिस प्रकार हिले नहीं। फिर वैद्य पश्चिम की ओर मुख करके सिरा स्नायु संधि अस्थि धमनी को बचाकर लोगों के अनुकूल यथा योग्य शस्त्र को पूये पीप को निकालने तक गहरा चलाए। शस्त्र को एक बार ही शीघ्रता से चलाना चाहिए। बहुत बड़े पाक में भी 2 अंगुली या 3 अंगुली तक परिमित लंबा शस्त्र का घाव करना चाहिए। घाव की गंभीरता वर्ण की अपेक्षा से अरुणदत्त का कहना है कि 2 अंगुल 3 अंगुल के बीच में दूसरा वर्ण नहीं करना चाहिए। श्लोक 8 वर्णक्रम में वर्ण की प्रशस्त आकृति आयत दीर्घ विशाल विस्तीर्ण सम विषम नहीं बराबर सुविभक्त भली प्रकार से सब अवयव पृथक हो गए। निराश्रय ये वर्ण के गुण है। निराश्रय का अर्थ पूय के लिए कोई कोटेर न रह जाए। मंतव्य वर्ण शोध में ऐसा वर्ण अर्थात घाव करे जो आयत अर्थात चौड़ा हो जिससे भीतरी समस्त दोष विकार पूय निकल सके। विशाल अर्थात लंबा वर्ण करे अर्थात जहाँ तक उत्संग कोटोर हो जिससे वहाँ तक लय शोध औषध एवं कवलिका लगाई पहुँचाई जा सके। सुविभक्त जिसमें चीरा लगाते ही या शास्त्र निकालने पर मुख रोध न हो जाए। निराश्रय वर्ण शोथोत्पादक दोष के आश्रय से सुकोमल निकाल देना चाहिए। यह वर्ण के गुण सद्गुण हैं अर्थात इस प्रकार से वर्ण करना चाहिए अन्यथा बार बार वर्ण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। श्लोक 9 कहा भी गया आयत दीर्घ विशाल निम्नोत्तर रहित भली प्रकार अलग हुआ। उंगली द्वारा संपूर्ण पूय निकल जाने से निराश्रय प्राप्त काल ठीक समय पर कच्चे वर्ण में न हुआ वह वर्ण शस्त्र कर्म में प्रशस्त होता है। मंतव्य प्राप्त काल अर्थात वर्ण करना चीरा लगाने का काल समाप्त होने पर किया गया वर्ण प्रशस्त होता है। पूर्व अथवा पश्चात नहीं। तत्पश्चात यह है कि आम शौफ से वर्ण करना भी बुरा है और पक्व शौफ में वर्ण न करना बुरा है। श्लोक 10 वैद्य के गुण शौर्य उत्साह निडरपन आशु क्रिया लघु हस्तता मतलब बारीकी से करना रोगी को अधिक देर नहीं लगती शस्त्र तीक्ष्ण शस्त्र का तेज एवं धार का उत्तम होना पसीने का न आना और न कांपना असमूढ़ता ये वैद्य के गुण शस्त्र कर्मों में प्रशस्त काय चिकित्सक इन गुणों को इतनी जरूरत नहीं। इन गुणों की इतनी जरूरत नहीं। धार पसीने का न आना अमूढ़ असमूढ़ता काय चिकित्सक इन गुणों में इतनी जरूरत नहीं। 11 यदि एक वर्ण से घाव पूर्ण रूप से साफ न हो तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि से विचार कर दूसरे वर्णों को बीच में बना दे। कहा भी गया है वर्ण में जिस स्थान पर पूय की गति को देखे और जहाँ पूय के संचित होने के उन्नत प्रदेश दिखाई दे उन स्थानों पर वर्ण कर देना चाहिए जिससे कि वर्ण में पूय दोष संचित न रहने पाए बाहर आ जाए। यहाँ पर दोष पूय के लिए है। श्लोक 13 भ्रू गंडस्थल शंख प्रदेश ललाट अक्षि वर्त्सम पलक दंत वेष्ट मसूडे कक्षा बाहुबल कुक्षि उदर वंक्षण उरु संधि इन स्थानों में
तिरछा छेदन करना चाहिए। 14 हाथ, पैर एवं पाँव के तंतुओं के चंद्रमंडल के समान चंद्राकार गोल छेदन करना चाहिए। उंगलियों की जड़ों में धमनियों का चक्कर बनता है। बुद्धिमान मनुष्य गुद और मेड प्रदेश में भी अर्धचंद्राकार छेदन करे। शेष स्थानों में सीधा छेदन करना चाहिए। श्लोक 15 उपर्युक्त विधि के अनुसार छेदन न करने से सिर स्नायु धमनी आदि कट जाती है, बहुत पीड़ा होती है और वर्ण भी देर से बढ़ता है। श्लोक 16 निम्न रोगों में रोगी को बिना खिलाए शस्त्र कर्म करना चाहिए। मूढ़ गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, बगंदर रोग में बिना खिलाए शस्त्र कर्म करना चाहिए, क्योंकि खिलाकर कर्म करने से वायु का कोप तथा यंत्र आदि के चलाने में कठिनता होती है। मुख रोग में बिना खिलाए शस्त्र कर्म करना चाहिए, खिलाकर करने से वमन आदि होता है। कोई कोई अर्श, अश्मरी और बगंदर का इनका पाठ यहाँ ठीक नहीं मानते, क्योंकि इनमें भोजन कराकर शस्त्र कर्म किया जाता है। श्लोक 17 पश्चात शस्त्र कर्म के पश्चात शस्त्र को निकालकर शीतल जल से रोगी का श्वेद आदि दूर करके उसे सांत्वना देते हुए चारों ओर से वर्ण और अंगुली द्वारा भली प्रकार दबाकर पुए निकालकर क्वाथ से वर्ण को धोए। फिर प्लोत द्वारा वर्ण का पानी सुखाकर तिलपिष्ट, शहद, घी एवं मिश्रिक, आद्योतक्त, अज्जश्रृंगी आदि औषधियों में लिप्त न बहुत संदिग्ध एवं बहु रुक्षवृत्ति वर्ण में रखकर कल को वर्ण से ढांपकर मोटी सांद्र हवा में, जिसमें हवा न जा सके, क्वाली का गद्दी रस से रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। वेदना नाशक रोक्षण धूपों से वर्ण का धूपन करना चाहिए तथा रोक्षण मंत्रों से वर्ण की रक्षा करनी चाहिए। वर्ण संक्रमित न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्लोक 18-19 धूपन द्रव्य इनके अनंतर गूगल, अगर, राल, बच्च, श्वेत सरसों, सिंधा नमक, नीम के पत्ते इनको मिलाकर घी के साथ धूपन करना चाहिए। धूपनकारियों से बचे घी आदि द्रव्यों से रोगी के मर्म स्थानों को मलना चाहिए, इससे रोगी में जान आती है। घड़े में से हाथ में पानी लेकर रोगी का परिमार्जन करना रक्षा कर्म कहलाता है। श्लोक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 रक्षा कर्म को कहते हैं। कृत्या अभिचार जनित राक्षसी कर्म के निवारण के लिए तथा रक्षकों के भय को दूर करने के लिए मैं रक्षा कर्म कहूँगा। ब्रह्मा इस कर्म का अनुमोदन करते हैं। कृत्या अभिचार कर्म के लिए जो कि वासुकी आदि नाग, पिशाच, मांस खाने वाले गंधर्व, कुबेर आदि यक्ष, रावण आदि राक्षस जो तुझ वर्णी को पीड़ित करते हैं, उन सब को ब्रह्मा आदि देवता नष्ट करें। पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, दिशाओं में जो राक्षस विचरते हैं या घर में रहते हैं, वे सब नमस्कार ग्रहण करके तुझ वर्णी की रक्षा करे। सब पर्वत, सब नदियाँ, सब सागर तेरी रक्षा करे। अग्नि तेरी जीवा की रक्षा करे। वायु तेरे प्राणों की रक्षा, चंद्रमा व्यान की, बादल तेरे अपान की रक्षा करे। विद्युत तेरे उदान की, बादल तेरे समान वायु की रक्षा करे। बलपति इंद्र तेरे बल की, मनु प्रजापति तेरी बुद्धि तथा मनव्यो ग्रीवा पीछे की, दो शिराओं की रक्षा करे। तेरी इच्छाओं की रक्षा गंधर्व करे। तेरे सत्व मन की रक्षा इंद्र करे। वरुण राजा तेरी प्रजा की, समुद्र नाभि मंडल की, आयु सूर्य आँख की, दिशाएं कानों की, चंद्रमा मन की, नक्षत्र तेरे रूप लवण्य की, रात्रियाँ तेरी छाया समीप से देखने वाली छाया की, जल तेरे शुक्र की, औषधियाँ लोमों की, आकाश इंद्रियों की और पृथ्वी शरीर की रक्षा करे। वैश्वानर अग्नि तेरे शरीर की, विष्णु तेरे पराक्रम उत्साह की, पुरुषोत्तम नारायण तेरे पौरुष की, ब्रह्मा जीवन की, ध्रुव तारा ध्रुवों की रक्षा करे। ये उपयुक्त देवता तेरे शरीर में सदा स्थित रहते हैं। ये देवता सदा तेरी रक्षा करे और तुमको दीर्घायु प्रदान करे। भगवान विशिष्ट ज्ञानवान ब्रह्मा तेरे लिए मंगल करे। देवता लोग मंगल करे। चंद्रमा सूर्य मंगल करे। नारद एवं पर्वत अग्नि वायु कल्याणकारी हो। इंद्रानुयायी देवता मंगल कारक हो। पिता मैं ब्रह्मा द्वारा की हुई रक्षा तेरे लिए मंगलकारी हो एवं आयु को बढ़ाए। इत्यां सब प्रकार के सदा शांत हो और तू पीड़ा रहित हो जाए। इति स्वाहा इस प्रकार के उपरोक्त मंत्रों द्वारा आहुति देनी चाहिए। श्लोक 33 इन सब उपयुक्त कृतनाशक वेद मंत्रों से मुझ द्वारा रक्षा किया हुआ तू शीघ्र ही प्राप्त हो। ततः कृत रक्षा मतुर्माग्रम प्रवेश्य आचारिकमेदेशत वर्ण रोगी की इस उपरोक्त विधि से रक्षा करके रोगी को घर में प्रविष्ट करा के आचारिक कर्म अर्थात आहार विहार रूपी वर्ण आदि
वर्णारूपी पोषणीय अध्याय में कहेंगे का उपदेश कर देना चाहिए। इसके पश्चात तीसरे दिन इस वर्ण को खोलकर कषाय से धोकर पूर्व की बातें फिर पट्टी बांध देनी चाहिए। जल्दी की दृष्टि से इस वर्ण को दूसरे दिन नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन वर्ण के खोलने से वर्ण अंकुरित नहीं होता, गांठ पड़ जाती है, देर से रुजता और बहुत पीड़ा होती है। तीसरे दिन के पश्चात आगे दोष वात आदि काल हेमंत बलहीन वात्सम्य आदि को देखकर काश्य लेपन बंधन आहार आचार विहार करना चाहिए। जल्दी के कारण से दोष सहित पूजा को अंदर से निकालकर वर्ण का रोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वर्ण उसमें थोड़ा सा भी विरुद्ध कर्म होने पर यह वर्ण अंदर ही कोटर बनाकर विकार को करता है। मुनि ने शुद्ध वर्ण का लक्षण किया है, इसलिए अंदर और बाहर से शुद्ध किए हुए वर्ण का ही रोपण करना चाहिए। वर्ण के भर जाने पर भी जब तक वर्ण में दृढ़ता न आ जाए तब तक अजीर्ण व्यायाम मैथुन हर्ष क्रोध भय आदि का परित्याग कर देना चाहिए। जब तक वर्ण भर न जाए तब तक दृढ़ता न आ जाए तब तक वह का परित्याग करना चाहिए। हेमंत 39 हेमंत और शिशिर ऋतु में तथा वसंत में तीसरे दिन में पट्टी करनी चाहिए। शरद ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन में पट्टी करनी चाहिए, क्योंकि हेमंत आदि में शीघ्र पाक का भय नहीं। ग्रीष्म आदि में भी पैतृक वर्ण की अवस्था में दूसरे दिन पट्टी बदलनी चाहिए। शरद ऋतु में पैतृक वर्ण की अवस्था में दिन में 2 बार पट्टी बदलनी चाहिए। श्लोक 40 अपवाद जिन अत्यधिक रोगों में जल्दी का काम हो, पूय स्त्राव या उपद्रव्य आदि हो, उनमें वैद्य को चाहिए कि वह उपयुक्त विधि का खूंटा पकड़ कर न बैठ जाए। ऐसी अवस्था में जलते हुए घर के समान जल्दी की चिकित्सा करनी चाहिए। शास्त्रवचरण के कारण उत्पन्न हुई जो तीव्र वेदना रोगी को कष्ट देती है, वह वेदना मूलहट्टी के चूर्ण को घी में मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके लगाने से शीघ्र शांत हो जाती है। वह वेदना मूलहट्टी के चूर्ण को घी में मिलाकर थोड़ा सा गर्म करने से शीघ्र शांत हो जाती है। 6वां अध्याय 6वां अध्याय श्लोक 1-2 हेमंत आदि ऋतुओं में जिस प्रकार का आचरण करना चाहिए वैसा कहते हैं भगवान धन्वंतरी जी ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3 जिन वस्तुओं के ऋतुएं अंगभूत हैं उस काल को कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध काल है, भगवान स्वयं उत्पन्न हुआ, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया। आदि मध्य निगन विनाश से रहित है। इस काल के अधीन ही द्रव्यों के रस की संपत्ति या व्यापत है। मनुष्य का जीवन एवं मरण भी इसी काल के वश में है। यह थोड़े काल के लिए भी नहीं रुकता, सर्वदा गतिशील रहता है। इसी से इसको काल कहते हैं। अथवा सब प्राणियों का संहार कर इकट्ठा करता है, इसलिए अथवा सब भूतों को सुख दुखों के साथ युक्त करता है, इसलिए इसका काल को कहते हैं। अथवा सबका संक्षेप करता है, सब प्राणियों को मृत्यु के समीप लाता है, इसलिए काल कहते हैं। मंतव्य यहाँ काल समय का नाम है, एवं स्वयंभू स्वभाव संभूत है और अनादि तथा अनंत है। इसका कोई मध्य नहीं होता। काल के ही प्रभाव से इक्षु इमली तथा मिर्ची आदि में मधुर आदि रसों की व्यापत्ति विकृति होती है, जिससे जनपोध्वंस आदि के पूर्व औषधियों के रस वीर्य गुण विपाक तथा प्रभाव विकृत में हो जाते हैं और संपत्ति उचित संपादन होती है, जैसे कि सुकाल में। और मनुष्यों के ही नहीं पर प्राणी मात्र के जीवन मरण तथा उत्पत्ति विनाश का कारण वही काल है। इतना ही नहीं, पार्थिव द्रव्यों के कारण निर्माण का कारण भी काल है। श्लोक 4 इस संवत्सर रूप काल में के भगवान आदित्य चंद्रमा भी अपनी गति विशेष से निमेष काष्ठा काल मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग का विभाग कर देता है। विपत्ति मंतव्य यद्यपि कला का कोई विभाग नहीं हो सकता और न ही होता है, तथापि भगवान सूर्य की गति उदय अस्त तथा उत्तरायण और दक्षिणायन और मेषादि राशियों पर संक्रमण आदि के भेद से काल के निमेष काष्ठा आदि विभाग मान लिए जाते हैं। श्लोक 5 इनमें आकार आदि लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उनका नाम निमेष है। 15 निमेषों की एक काष्ठा 30 काष्ठा
कि एक कला 20 कला का और एक कला का 10वां भाग अर्थात 3 काष्ठा का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक रात दिन, 15 रात दिन का एक पक्ष, यह 2 प्रकार के हैं। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों पक्षों का मास होता है। विषमंतव्य, यह एक सामान्य विभाग श्री धन्वंतरि के मतानुसार है। भले ही ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मतानुसार इसमें कुछ भेद क्यों न हो, आयुर्वेद में औषधि के संग्रह, निर्माण तथा सेवन में और वमन विरेचन आदि के विधि निषेध में, स्वस्थ व्रत के नियम पालन आदि में काल समय का विचार आवश्यक है, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। अच्छा, इन मासों में माघ आदि 12 मास होते हैं। 2-2 मास के मिलने से 6 ऋतुएं बनती तथा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इनमें ताप माघ, तपस्या तपस्या फल्गुन से, शिशिर मेघ, मधु, चित्र, माधव, वैशाख से, वसंत, शुचि, ज्येष्ठ, शुक्र, आषाढ़ से, ग्रीष्म, नमः, श्रावण, नमस्य, भाद्रपद से, वर्षा, ईश, अश्विन, ऊर्ज, कार्तिक से, शरद तथा सह, मार्गशीर्ष, सह, पोष से हेमंत होती है। विषमंतव्य, संभव है कि सुश्रुत संहिता के रचना काल में माघ से 12 मास गिने जाता हूँ, जैसे वैदिक काल में शरद ऋतु से गिने जाते हैं, और आज का ज्योतिष शास्त्र वैशाख माघ से गिनता है। श्लोक 7, ये शीत उष्ण वर्षा रूपी 6 ऋतुएं चंद्रमा और सूर्य के द्वारा काल का विभाग होने से 2 अयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा दक्षिण में और उत्तरायण में, इनमें दक्षिणयान, वर्षा, शरद, हेमंत तथा तीनों ऋतुओं से उपलक्षित हैं। इन वर्षा आदि ऋतुओं से भगवान चंद्रमा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अमल, लवण और मधु रस बलवान होते हैं। सब प्राणियों का बल उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। उत्तरायण, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म से उत्तरायण बनता है। इन ऋतुओं में सूर्य का बल उत्तरोत्तर बढ़ता है। तिक्त, कषाय और कटु रस बलवान होते हैं। सब प्राणियों का बल उत्तरोत्तर घटता जाता है, जैसे चरक में कहा है। भारतवर्ष में उक्त दोनों अयनों तथा तीनों मौसमों का प्रभाव अन्य देशों की अपेक्षा अधिक व्यक्त होता है, क्योंकि भूमंडल पर ऐसे ही देश हैं जहाँ सर्वदा वर्ष भर या अधिक मासों तक एक मौसम का प्रभाव रहता है। या शीत कटिबंध के रूस आदि देशों में शीत, उष्ण कटिबंध के अफ्रीका आदि देशों में उष्ण तथा ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों में वर्षा का प्रभाव अधिक रहता है। यदि महत्तर भारत में भी 3 प्रकार के प्रदेश प्रांत विद्यमान हो और यह पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं करता, तथापि भौगोलिक दृष्टि से संतोषजनक आवश्यक है। शीतांशु, श्लोक 8 शीतांशु, चंद्रमा पृथ्वी को गीला करता है। विश्वान, सूर्य पृथ्वी को सुखाता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों का आश्रय करके वायु प्रजा का पालन करती है। चंद्रमा का आश्रय करके वायु जगत में वृद्धि करता है और सूर्य का आश्रय करके जगत का शोषण करती है। इससे यथासमय रसोत्पत्ति होती है, जिससे प्रजा का पालन होता है। मंतव्य, जहाँ पर चंद्र, सूर्य तथा वायु की उक्त क्रिया जितनी ही व्यक्त रूप से होती है, वह उतनी ही प्रजा जनसंख्या बढ़ती है। श्लोक 9, इन दोनों अयनों के साथ मिलने से संवत्सर बनता है। 5 संवत्सरों के मिलने से एक युग बनता है। यह काल निमिष से लेकर युग पर्यंत चक्र के समान घूमता हुआ काल चक्र नाम से कहा जाता है, ऐसा कई आचार्यों का मत है। 5 युग संवत्सर, परिवत्सर, इंद्रवत्सर, इदम वत्सर। कौटिल्य ने भी 5 वत्सर को युग कहा है। विषय, आयुर्वेदीय शल्य तंत्र में 5 वर्ष का युग माना जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 5 वर्ष का युग माना गया है। पंचवत्सरों को पुराणों में सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का वर्णन भिन्न प्रकार से माना जाता है और स्मृतियों में भिन्न प्रकार से। इस अध्याय में वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रावर्त, वर्षा का प्रथम समय प्रावर्त कहलाता है। ये 6 ऋतुएं वात आदि दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन के कारण ये 6 ऋतुएं भाद्रपद आदि 2 मासों में उपलक्षित है तथा भाद्रपद अश्विन में वर्षा, कार्तिक मार्गशीर्ष में शरद, पोष माघ में हेमंत, फाल्गुन चित्र में वसंत, ग्रीष्म आषाढ़ श्रावण में प्रावर्त ऋतु होती है। वैशाख ज्येष्ठ में ग्रीष्म और आषाढ़ श्रावण में प्रावर्त होती है। मंतव्य, आयुर्वेद शल्य शास्त्र में वात, पित्त एवं कफ के संचय, प्रकोप तथा प्रशमन को ध्यान में रखकर उक्त 6 ऋतुएं माने गए हैं। काय चिकित्सा के चरक ग्रंथ में प्रावर्त को न मानकर उधर शिशिर ऋतु माना है।
संशोधन में ध्यान में रखकर शिशिर न मानकर परावर्त ऋतु मान लिया गया। अरे विचार विधि से भेद है, ये सब समाचीन है। श्लोक 10। इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु के अंदर वनस्पतियां तरुण, सार रहित, कमजोर, अल्प शक्ति हो जाती हैं। पानी भी अस्वच्छ हो जाता है, भूमि भी मल मूत्र आदि से दूषित हो जाते हैं। वनस्पतियां और जल आकाश के मेघों से व्याप्त होने तथा जल द्वारा भूमि के गीला होने से शीत एवं वायु से मंद हुई अग्नि तथा क्लीन शरीर वाले प्राणियों में अमलता को प्राप्त हो जाते हैं। अमल पाक होने से शरीर में पित्त का संचय करते हैं तथा संचय ऋतु के शीत के कारण उस समय कुपित न होकर शरद ऋतु में आकाश में मेघों के साफ हो जाने से भूमि में कीचड़ के सूखने से सूर्य की किरणों को पिघलकर पित्तजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। और यही औषधियाँ हेमंत ऋतु में काल के परिपाक से शक्तिशाली, परिपक्व, वीर्य वाली हो जाती हैं और पानी भी निर्मल, स्निग्ध और अत्यंत भारी हो जाता है। इस ऋतु में सूर्य की किरणों के मंद होने से बर्फ से मिली गीली वायु के कारण संबित बने पुरुषों में इन वनस्पति तथा जल के उपयोग से मधुर पाक होने के कारण स्नेह की शीतलता में से भारीपन तथा चिकनेपन से कफ का संचय हो जाता है। यह संचय वसंत ऋतु में थोड़े आलसी बनने शरीर वाले पुरुषों में सूर्य की किरणों से पिघलकर अन्न दोष, कफजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। और ये औषधियाँ एवं पानी ग्रीष्म ऋतु में सार रहित, निर्बल, रुक्ष और बहुत अधिक हल्की हो जाती हैं। इस वनस्पति तिथियों के साथ पानी के सेवन से सूर्य की गर्मी से शुष्क शरीर वाले पुरुषों में रुक्ष, स्नेह के अभाव, लघु और विशद गुण के कारण वायु का संचय इसी ऋतु में होता है। यह वायु संचय प्रावर्त ऋतु में पानी के कारण भूमि के बहुत अधिक तर होने से आर्द्र शरीर वाले पुरुषों में शीतल वायु वर्षा के कारण वातजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वात आदि दोषों के संचय एवं प्रकोप के कारण कह दिए गए हैं। श्लोक 12। वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में संचित वात आदि दोषों को तथा शरद, वसंत और प्रावर्त काल में कुपित, पित्त आदि दोषों का वमन आदि द्वारा निकालना चाहिए। यह निस्सारण ऋतु के पिछले मास में करना चाहिए तथा पित्त का शोधन मार्गशीर्ष में, कफ का निर्हरण चैत्र में, वात का श्रावण मास में संशोधन करना चाहिए। श्लोक 13। काल स्वभाव के कारण ही पित्तजन्य रोगों की शांति हेमंत में, कफ रोगों की ग्रीष्म में, वातजन्य रोगों की शांति शरद में। इस प्रकार से दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन कह दिए गए हैं। संवत्सरिक विधि को दिन रात में कहते हैं। दिन के पूर्वार्ध में वसंत ऋतु के लक्षण कफ प्रकोप होते हैं, मध्याह्न में ग्रीष्म के लक्षण, वात संचय में अपराह्न में प्रावर्त के वात प्रकोप, प्रदोष रात्रि के पूर्व भाग में वर्षा के पित्त संचय, आधी रात में शरद ऋतु के पित्त प्रकोप, रात्रि के अंतिम भाग में उषा काल में हेमंत तथा कफ संचय लक्षण होते हैं। इस प्रकार से दिन रात में भी वर्ष भर की शीत उष्णिमा और वर्षा हेमंत ऋतु की भांति दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है। अन्नपन, अव्यापान। श्लोक 15। आदूषित ऋतुओं में गेहूं, चने तथा वनस्पतियां तथा पानी निर्दोष होते हैं। इन वनस्पति तथा पानी के उपयोग से अग्निशोम्य रूपी प्राण, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग रूपी आयु, उत्साह रूपी बल, शक्ति, सप्त धातुओं का स्नेह रूपी हृदयाश्रित ओज बढ़ता है। श्लोक 16। इन ऋतुओं में विपरीतता का कारण अधर्म है। शीत, उष्ण वायु और वर्षा ऋतु में हीन, मिथ्या, अतियोग होने से औषधि एवं जल भी दूषित बन जाते हैं, अपने स्वाभाविक गुण धर्म छोड़ बैठते हैं। इस प्रकार के दूषित अन्नपान के सेवन से नाना प्रकार के रोग होते हैं अथवा महामारी फैलती है। इस प्रकार के दूषित होते हैं, महामारी फैलती है योग होने से। इस अवस्था में श्लोक 18। इस अवस्था में ऋतु के विपरीत होने पर अदूषित वनस्पतियों का तथा पानी का उपयोग करना चाहिए। पुराना अन्न व अव्यापन पानी का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा गया है,
ऋतु व्याप्ति के बिना भी कई बार सदा नहीं कृत्या मंत्रों द्वारा की हुई राक्षसी, अभिचारी, अभिशाप, गुरु सिद्धि आदि द्वारा शाप, हिंसक प्रवृत्ति वाले राक्षसों के क्रोध से काय, वाणी एवं मन के अधर्म से जनपद नष्ट हो जाते हैं। विषयुक्त औषधि या विषैले फूल की गंध वायु द्वारा जिन देशों के समीप पहुंचती है, वहां पर दोष प्रकृति की अभिन्नता से काश, श्वास, वमन, प्रतिशय, शिर वेदना, ज्वर होते हैं, अथवा आदित्य आदि ग्रहों के तथा अश्विनी आदि नक्षत्रों के गति विशेष से, या घर, भार्या, पलंग, आसन, यान, सवारी, मणि, रत्न आदि उपकरणों के निंदित लक्षणों के होने से, अकस्मात घर के गिरने से, बार बार कंपन होने से जनपद नष्ट हो जाते हैं। सामान्य चिकित्सा। अधर्म के कारण ऋतु व्याप्ति होने से देव व्याप्याश्रय औषध कहते हैं। स्थान का परित्याग, शांति, कर्म, वेदोक्त मंत्रों से यज्ञ, प्राश्चित, तप, प्रशस्त मणि आदि मंगल वस्तुओं का धारण, जप, होम, उपहार, देवता बलि, यज्ञ, याग, अंजलि, भक्ति से हाथों को जोड़ना, नमस्कार, प्रमाण, तप, नियम, मौन, दया, दान, दीक्षा, अभ्युपगम, गुरु वाक्य आदि को स्वीकार करना, देवता, ब्राह्मण, गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से कुशल होता है। श्लोक 21, 22, 23। इसके आगे अव्यापन्न ऋतुओं से लक्षणों को कहते हैं। हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की वायु चलती है, दिशाएं धूलि, धूम, कोहरे से व्याप्त होती हैं, सूर्य तुषार से घिरा हुआ होता है, जलाश्रय बर्फ से ढपे होते हैं, कौवा, गैंडा, भैंसा, मेढा एवं हाथी प्रसन्न रहते हैं, लौथ, प्रियंगु तथा पद्म केसर खूब खिलता है। श्लोक 24। शरीर ऋतु में शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है, दिशाएं वात से मिश्रित वायु मिश्रित वृष्टि से व्याप्त रहती हैं। शेष सब लक्षण विद्वानों को हेमंत के समान समझना चाहिए। 24, 25, 26 से 27, 28। वसंत ऋतु में सिद्ध एवं विद्याकारी विद्याधरों की स्त्रियों के चरणों में लगे आतलक से चिन्ह, चंदन लता के आलिंगन से सुवासित, कामीजनों को आनंद देने वाली, कामवर्धक, दंपतियों के मान को तोड़ने वाली मलयाचल की दक्षिण वायु बहती है। वसंत में दिशाएं निर्मल, जंगलों से शोभित ढाक, कमल, बाकुल, आम, अशोक आदि के फूलों से सुशोभित होते हैं। कोकिल, भ्रमर आदि के मनोहर गीतों से मिली शोभन आकाश वाली तथा पल्लव कोमल पत्तों से श्रृंगार की हुई और दक्षिण वायु बहती है। श्लोक 29, 30। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण रहती हैं, नैऋत्य की वायु बहती है, यह वायु सुखकारक नहीं होती, जमीन जलती रहती है, नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है, दिशाएं मानो आग उगलती हैं, घबराए चक्र वाक युगल पानी की फिक्र में मंडराते रहते हैं, मृग पानी पीने के लिए व्यग्र होते हैं, वृक्ष तरुण लताएं नष्ट होती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं, वृक्ष पत्तों रहित रुंड मुंड हो जाते हैं। श्लोक 31, 32। प्रवाढ़ ऋतु। पश्चिम दिशा की वायु मॉनसून से लाए हुए बादलों के कारण प्रवाढ़ ऋतु से घिरा हुआ रहता है। बिजली की चमक के साथ बरसने वाले प्रचंड गर्जनों वाले बादल गिरे रहते हैं, भूमि कोमल श्याम दूब से भरी रहती है, भूमि पर वीर बहुटियां फैली रहती हैं, कदम्ब, नीम, कुटज, राल, केतकी में से भूमि अलंकृत रहती है, जैसा कि रामायण में कहा है। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में नदियां पानी से भरी रहती हैं, जिससे कि किनारों के वृक्ष टूटते हैं, बावड़ियों में कुमुदनी और नीले नीले कमल खिले होते हैं, भूमि पर गड्ढे और जमीन में भेद नजर नहीं आता, शस्य श्यामला भूमि होती है, बहुत गर्जना न करने वाले बादलों के नभ और सूर्य तथा तारों से छिपे रहते हैं। श्लोक 35, 36। शरद ऋतु। शरद ऋतु में सूर्य कपिल, पिंगल एवं उष्ण होता है, आकाश श्वेत बादलों से व्याप्त एवं विमल होता है, हंसों के द्वारा अल्लोडित कमल से तालाब सुशोभित होते हैं, नीचे ऊंचे स्थानों में भूमि समान हो जाती है, कीचड़ शुष्क हो जाता है तथा चींटी आदि से व्याप्त हो जाता है। बाण, जिंटी, सप्तपर्ण, दुपहरिया, काश आसन से भूमि शोभित होती है। विमंतव्य। पंख शुष्क द्रुमा किरणा निमोत्सेमेषु। भू का अर्थ है कि शरद ऋतु में भूमि निम्न भागों में पंख कीचड़ से अकीर्ण व्याप्त रहती है,
उन्नत भागों में सूखी रहती है और समतल भागों में द्रुमों पौधों से व्याप्त रहती है। श्लोक 37 है। उपसंहार। ऋतुओं के जो स्वाभाविक गुण हैं उन गुणों में अत्यधिकता होने से अथवा स्वाभाविक गुणों में विपरीतता गुण आने से, वर्षा ऋतु में वर्षा न होने से या ऋतुओं में स्वाभाविक गुणों में विषमता, शीत में गर्मी, गर्मी में शीत इस होने से, इस प्रकार से 16-18 ऋतुओं की व्याप्ति है। प्राणियों के वात आदि दोष कुपित होते हैं। कलामर्थ कर्मणा। श्लोक 38 है। रोगोत्पत्ति से पूर्व ही दोषों का शमन करना चाहिए तथा वसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का, वर्षा ऋतु में वायु का शमन करना चाहिए। जिस ऋतु में जो दोष कुपित होता है उसी में शांति करनी चाहिए। चरक में कहा है। विषमंतव्य। वसंत ऋतु में कफ को, वमन को, शरद ऋतु में पित्त को विरेचन द्वारा निकालना चाहिए और वर्षा ऋतु में वात को शांत करना चाहिए, परंतु यह सब कार्य रोगोत्पत्ति के पूर्व ही करना चाहिए। अर्थात स्वस्थ भी उक्त ऋतु में वमन, विरेचन तथा वात शमनोपाय करता रहे। इससे लाभ यह होता है कि उसको जमीन ऋतु जनित विकार कभी नहीं होते। शोधन द्वारा दोषों का संचय निकल जाता है, फलतः प्रकोप का अवसर ही नहीं आता। 7वां अध्याय 7 है। इसके आगे शल्यों को निकालने के साधन को बताने के लिए यंत्र विधि नामक अध्याय को कहते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा, यंत्रों की संख्या साधारणतः 101 है। वे असंख्य हैं। इन सब यंत्रों में से सबके प्रधान यंत्र हाथ को ही समझना चाहिए, क्योंकि हाथ के बिना यंत्रों का चलन असंभव है। सब यंत्र कर्म इसी हाथ के अधीन है। श्लोक 4। मन शल्य विनिश्चय में मन एवं शरीर को पीड़ित करने वाली वस्तु को शल्य कहते हैं। इस शल्य को निकालने वाले साधनों को यंत्र कहते हैं। श्लोक 5। ये यंत्र आकृति भेद से 6 प्रकार के तथा स्वस्ति यंत्र, संदृश्य यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक्य यंत्र और उपयंत्र। इनमें से स्वस्तिक यंत्र, सदृश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शालाक्य यंत्र, उपयंत्र इस प्रकार के 101 यंत्र हैं। ये यंत्र प्रधानतः लोहे के, स्वर्ण, रजत, ताम्र, वर्ण लोहा के होते हैं। लोहा आदि के अभाव में दांत, बांस आदि लोहे के समान दृढ़ वस्तुओं के बनाए जाते हैं। यंत्रों की बनावट। यंत्रों के मुख प्राय भिन्न भिन्न हिंसक पशुओं के तथा पक्षियों के मुख के सदृश होते हैं। इसलिए हिंसक पशु पक्षियों के मुख के समान शास्त्र उपदेश से विदित वेदितव्य वैद्यों के आदेश से, युक्ति से तथा प्रयोजन वश से यंत्रों की रचना करनी चाहिए। श्लोक 9। उपसंहार। उचित न अधिक और न कम परिभाषा के बने, खर, चिकने, मधु मुख वाले, दृढ़, देखने में सुंदर, पकड़ने में सरल बनावट वाले यंत्र बनाने चाहिए। स्वस्तिक यंत्रों का प्रमाण 16 अंगुल होता है। इनके मुख सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, चीता, तृक्षु, भालू, चीता, बिल्ली, गीदड़, हिरण, एवारक्षु, हिरणभेद इन हिंसक पशुओं के मुख के समान तथा कौवे, कंक, दीर्घ चोंच वाले, कुरर, चाश, भाष, शशगति, शशरी, उल्लू, चील, शैन, गीद, कौच, भृंगराज, फिंगा, अंजलि, कर्ण, अवभंजन, नंदी मुख इन पक्षियों के मुख के समान मुख वाले और सिर पर मूषर के समान फलदार कील से जुड़े हुए, जड़ के अंकुश के समान गिरे हुए, पकड़ने के स्थान वाले अस्थि में घुसे शल्य को निकालने के काम में आते हैं। विषमंतव्य। इन पशु पक्षियों को हिंसक ही मानना आवश्यक नहीं, केवल मुख सादृश्य के लिए कुछ पशु पक्षियों का नाम उल्लेख कर दिया गया है। श्लोक 11। संदृश्य यंत्र 2 प्रकार के हैं तथा सन्निग्रह और अनुग्रह। अनिग्रह अनिबंध चिमटा का लंबाई 16 अंगुल होती है। यह त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु में लगे हुए शल्य को निकालने के काम में आते हैं। विषय मंतव्य। संदृश चिमटा और चिमटी का नाम है। इस पर एक छल्ला चढ़ाया जाता है और उसका नाम निग्रह है। जिस पर छल्ला चढ़ा होता है वह सन्निग्रह कहलाता है और छल्ले के दबाव से ही शल्य को पकड़े रहता है। हाथ का दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती और जिस पर छल्ला नहीं रहता वह अनिग्रह सदृश कहलाता है। इस पर हाथ का दबाव देकर शल्य पकड़ा जा सकता है।
इसमें हाथ का बल दूना लगता है और दबाने और खींचने में इसके छोटे रूप का नाम मुचंडी है और छल्ला का नाम रूचक है, क्योंकि रूचक का नाम कटक है और कटक का नाम वल्य है। सर्वसाधारण की बोली में मुचंडी संदर्भ को नच कुंडी पंजाब तथा मचुंडी कहते हैं। यह कांटा निकालने के लिए घर घर रखी जाती है। अच्छा, चिमटी, नचकुंडी। इसका लक्षण शंडोलस्य के संदेशों के अतिरिक्त एक अन्य 6 अंगुल के सदृश होता है। इसका नाम मुचुंडी है। इसके दंत सूक्ष्म, तीखे, नोकदार नहीं होते। यह आकार शीघ्र सीधी होती है। रोचक तथा भूषण होता है। यह सूक्ष्म शल्य, उपशम, परवाल, गंभीर वर्ण के दूषित मांस तथा अम्र को निकालने के काम में आते हैं। इसे मोचना भी कहते हैं। तालयंत्र भी 2 प्रकार के हैं। इनकी लंबाई 12 अंगुल होती है। इनका मुख मछली के ताल के समान पतला होता है। कईयों में एक प्रदेश होता है और कईयों में 2 प्रदेश होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा और नाड़ी शल्यों के निकालने में होता है। भाषा, आंग्ल भाषा में इनका स्कूप कहते हैं। विषय मंतव्य, ताल यंत्र चम्मच के आकार के होते हैं। इनसे कान की मैल निकालने के लिए काम में लिया जाता है। नाड़ी यंत्र भी अनेक प्रकार के तथा अनेक प्रयोजन के लिए बनते हैं। इनमें से कुछ यंत्रों में मुख एक ओर होता है और कुछों में दोनों ओर। इनका उपयोग कंठ आदि स्त्रोतों में फंसे शल्य को निकालने के लिए होता है। बगंदर आदि रोगों को देखने के लिए, रक्त आदि चूषण के लिए, अर्श आदि में क्रिया को सुगमता के व्यवहार के लिए। इसकी मोटाई स्त्रोत द्वार के सामने समान होती है और इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार होती है। नाड़ी यंत्र, बगंदर, अर्श, वर्ण यंत्र, बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्रवृद्धि, दकोदर, धूमनेत्र, निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध, गुद, अलाबू यंत्र है। इनको विस्तार से कहेंगे। विषय मंतव्य, नाड़ी यंत्र सुशिर अर्थात खोखले होते हैं, नाली या नालिका के आकार के। शलाका यंत्र भी नाना प्रकार के होते हैं। इनके प्रयोजन भी नाना प्रकार के हैं। इनकी लंबाई और मोटाई का प्रयोजन यथा योग्य होता है। इनका शलाका यंत्रों में गंडूपद, सर्पफण, शरपुंख और बडीशमुख 2-2 युगल से ही कार्य होता है। इसका कार्य ऐशन ढूंढने के लिए, गंभीर पाक के पूजे के ढूंढने के लिए, व्यूहन ऊपर को उठाने अथवा बाहर निकालना, चालन के करने के लिए, आहरण खींचकर बाहर निकालने के लिए। 2 शलाका यंत्र विदलित मूसर के समान, आगे के कुछ मुड़े, एक 8 अंगुल और दूसरा 6 अंगुल। इनके उपयोग स्त्रोत से फंसे हुए शल्य को निकालने में है। 6 शलाकाओं जिनके सिरे पर रुई लिपटी है, इसका उपयोग परामार्जन क्रिया में होता। 3 शलाका यंत्र कड़छी के मुख के समान नीचे की ओर मुख किए। इनका उपयोग क्षार औषध लगाने से होता है। 3 यंत्र जामुन के समान मुख वाले, 3 अंकुश के समान मुख वाले ये 6 शलाक्य यंत्र अग्निकर्म जलाने में आते हैं। नासा के अर्बुद को निकालने के लिए बेरी की आदि गुठली के समान मुख वाली, बीच से गहरी और किनारों पर तेज यह शलाका यंत्र मटर के बराबर मोटी और दोनों सिरों पर मुकुलाकार एक शलाका मूत्र मार्ग के संशोधन के लिए मालती पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान होती है। यह नेत्र में अंजन लगाने की सिलाई है। पंजाब में इसे सुर मच्चू कहते हैं। शलाका ठोस होती है। इनके मुख के आकार की लंबाई, मोटाई और कार्य भिन्न होते हैं। गंडूपद केचुए के सदृश गोल, लंबी तथा लचकीली तथा रबड़ की बत्ती जो मूत्र मार्ग में डाली जाती है। सर्पफणमुखी जिसका अग्रभाग सर्प के मुख के सदृश नोकीला तथा फण के सदृश चौड़ा हो। मत फैन फैलाए सर्प को देखिए। शरपुंख मुखी शलाका जिनके अग्रभाग पर शर बाण के समान पुंख फर हों। ऐसे बाण भी होते हैं जो पुंखों वाले होते हैं। बाण जब वेग के शरीर में धंसता है तब ये पुंख भीतर फैल जाते हैं और निकलते समय बड़ा वर्ण करके निकलते हैं। अस्तु यह पुंखों वाली शलाका शल्य को हिलाने चलाने में प्रयुक्त होती है। बड़ी मुखी शलाका वह मछली पकड़ने के कांटे के सदृश होती है और गर्भ शल्य के आहरण में काम आती है। अपत्य पथ से भीतर गर्भाशय में डालकर गर्भ के हनु आदि में फंसाकर खींच ली जाती है और वाग्भट में गर्भ शंकु कहा गया है। उपयंत्र रस्सी, वेणिका, 3 लड़ी वेणी, पत्त, सत्तू की बनी पट्टी, चर्म, चमड़ा, अंतर्वक्कल, डाल, गूलर आदि की छाल, लता, बेल, वस्त्र, करपट, अष्टिलाशम, गोल।
मुग्दर, पाँव का तलवा, हाथ का तलवा आदि। अंगुली, जीवा, दांत, नख, मुख, बाल, घोड़े की काठी, शाखा, स्टीवन, कफ आदि प्रमाण। वमन, विसेचन, अश्रु निकालने के लिए, हर्ष तुष्टि के लिए। अस्यकांत, पाषाण, विषयक, आकर्षक, द्रावक, चुंबक, भ्रामक, वेद से और क्षारग्नि एवं औषधियाँ उपयंत्र हैं। अष्टिलाशम से अष्टिला लोहे का घन या अन्य ऐसी वस्तुएं। अश्मि के पत्थर दो वस्तुएं हैं। श्लोक 16। इन यंत्रों का उपयोग देह के संपूर्ण अवयवों में, संधि में, कोष्ठों को ध्वनि में यथास्थान उचित रीति से प्रयोग करना चाहिए।